और खबर इंदौर से, जहां हाई प्रोफाइल ड्रग्स कांड में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मामले में आज नाना पटवारी से दोबारा लंबी पूछताछ होनी है और राजेंद्र नगर पुलिस को नाना पटवारी का 4 हाई प्रोफाइल लड़कियों से सीधा कनेक्शन भी मिला है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि नाना पटवारी के साथ ये लड़कियां वीआईपी फ्लैटों में ड्रग्स पार्टियां करती थी। पुलिस ने राव और अमितेश नगर के कई ठिकानों को चिन्हित किया है और इनके साथ ही नाना पटवारी का ड्राइवर भुरू भी पुलिस की हिरासत में है। आज इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। और आगे बढ़ेंगे, दतिया में राजनीतिक पारा हाई है। उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जमकर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है और भारी बवाल मचा है। और टिकट बदलने की मांग पर अड़े नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे तक जाम कर दिया था। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। वहीं विरोध में बीजेपी की जिला इकाई ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। कई पार्षदों ने भी रिजाइन कर दिया है। बता दें, समर्थक गुस्से में है तो नरोत्तम मिश्रा शांति बनाए रखने की लोगों से अपील कर रहे हैं। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर भी है कि पार्टी हंगामे पर सख्त है और बड़ा एक्शन ले सकती है। नेशनल हाईवे पर हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, सड़क पर बैठी महिलाओं की नारेबाजी, बीजेपी जिला कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की नाराजगी और पुलिस की समझाइश के बावजूद गाड़ियों पर पत्थरबाजी। ये कोई गली के गुंडे नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के डबल इंजन की सरकार के वो कार्यकर्ता हैं जो अपने नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। कल से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी का टिकट हुआ, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार आंदोलन किया जा रहा है। बीजेपी ने दतिया में होने वाले उपचुनाव में इस बार नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है और आला कमान का ये फैसला दतिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में दतिया बीजेपी की जिला इकाई ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही कई पार्षदों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हर कीमत पर अपने नेता के लिए टिकट की मांग पर अड़े हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है, लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। कार्यकर्ता सारे लोग एकत्रित थे। पुलिस वालों ने कार्यालय पे भी हम सबकी की। आप देखिए कार्यालय पे भी बम पटके 50 लोग से ज्यादा घायल है। सारे कार्यकर्ताओं को जो गाली गलौज की गई, मां बहन की गालियां दी गई। मैं उन प्रत्याशी को आज तक जानता नहीं हूँ। कभी वो शादी में नहीं आए, कभी वो कार्यक्रमों में नहीं आए, सीधा प्रत्याशी थोप दिया। समर्थकों के हंगामे और बागी तेवरों के बीच नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर पहली बार बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में हो रहे बवाल को गलत ठहराते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से हंगामा नहीं करने की अपील की है। के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़क पर हैं, तो दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी, जिन्हें बीजेपी ने चुनाव में उतारा है, वो नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बता रहे हैं। आशुतोष का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा ने खुद उन्हें फोन कर बधाई दी है। टिकट काटने जैसा कुछ है ही नहीं। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं। हमने बहुत पहले से ही उनके साथ में काम किया है। मुझे लगता है 22-24 साल पहले से हमने उनके साथ काम किया है। हमारे परिवार के अभिभावक है, कोई बात ही नहीं है, वरिष्ठ है हमारे। वो आपको नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से बधाई भी मिली? हाँ, उनका फोन आया है, उनकी शुभकामनाएं, बधाई दी है। हमारे परिवार के अभिभावक है, उनका आशीर्वाद मिला है, बधाई क्या, शुभकामनाएं क्या। वहीं दतिया में मचा बवाल अब दिल्ली आला कमान तक पहुंच गया है और सूत्रों के मुताबिक दतिया में नरोत्तम के समर्थकों के हंगामे, चक्का जाम, पुलिस से झड़प और जिला अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी की सामूहिक इस्तीफे को पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया। संगठन इस घमासान को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए बेहद सख्त है और सूत्रों का दावा है कि बगावत करने वालों पर जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि टिकट बदलने की कोई संभावना नहीं है और आशुतोष तिवारी ही भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बैठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं, नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया का उपचुनाव बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि अगर पिछले 3 चुनाव की बात करें तो दतिया में लड़ाई कांटे की हो रही है। साल 2013 में नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर 12,081 वोट से जीते थे। साल 2018 में जीत का आंकड़ा महज 2,656 वोट था और 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से शिकस्त दे दी थी। हालांकि बैंक एफडी घोटाले केस में सजा के बाद राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके बाद दतिया में उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए नरोत्तम मिश्रा सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने नरोत्तम का पत्ता काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में दतिया विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक हो गया है। सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा। क्या वो पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे या फिर पार्टी के लिए दतिया में चुनौती बनकर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दतिया में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का पारा चढ़ा हुआ है। टिकट बदलने की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने भी 2-2 कह दिया है कि टिकट नहीं बदलेगा और अनुशासन में रहकर ही पार्टी का काम करना पड़ेगा। और वही बवाल और हंगामे के बीच अब नरोत्तम मिश्रा को भोपाल तलब कर लिया गया है। नरोत्तम मिश्रा की संगठन महामंत्री अजय जामवाल से फोन पर बातचीत हुई और अब मुलाकात के लिए नरोत्तम मिश्रा ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना भी हो गए। बर्बरता की है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने नया दाव क्या लगाया, बवाल खड़ा हो गया। नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, साथ ही इस्तीफों की झड़ी भी लग गई। नरोत्तम मिश्रा भले ही समर्थकों से शांति की अपील कर रहे हों, लेकिन आशंका है कि दतिया में जारी हंगामा अब भोपाल तक पहुंच सकता है। लिहाजा भोपाल में बीजेपी ऑफिस के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री और कद्दावर नेता दतिया के नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटे जाने के बाद उनके जो समर्थक हैं बड़ी संख्या में हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि नेशनल हाईवे को चक्का जाम कर रखा है, जिसमें पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। अब उसी के मद्देनजर सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए बीजेपी कार्यालय में भी, भोपाल मुख्यालय में भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहां पर लगा दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और किसी प्रकार से नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ आके किसी प्रकार का हंगामा खड़ा न करें और शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है। दतिया से लंबे समय तक चुनाव लड़ने वाले नरोत्तम मिश्रा इस बार भी टिकट के प्रमुख दावेदार थे, लेकिन उनकी दावेदारी पर आशुतोष तिवारी भारी पड़ गए। आखिर बीजेपी ने क्यों नरोत्तम को नकारते हुए आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया? इसके पीछे जो संभावना जताई जा रही है वो है कि बीजेपी दतिया में नए नेतृत्व को मौका देना चाहती थी। संगठन के चेहरे पर दाव लगाकर विपक्ष को चौंकाना मकसद था। स्थानीय समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की। नरोत्तम का टिकट काटना एंटी इनकम्बेंसी से बचने की रणनीति भी हो सकती है। साथ ही आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाकर जीत के नए समीकरण पर बीजेपी को भरोसा है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से, सब लोग उसको मानेंगे। जहां तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराज़गी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी।
अब दतिया में नरोत्तम की जगह आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान में उतारने की वजह कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल दतिया में संग्राम छिड़ा हुआ है और अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। तो बीजेपी बचाव के मोड में है और दतिया में जीत का दावा कर रही है। भाई प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था, लेकिन जिस तरह से बवाल मचा है, 11 घंटे वहाँ दुकानें बंद हो गई, मार्केट बंद हो गए, भाई ये विरोध प्रकट करने का कोई तरीका प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, ये एक तरह से चैलेंज है वो दिल्ली को भी और मुख्यमंत्री जी को भी। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता नाराज हैं। सभी धड़े अपनी अपनी राग, अपनी अपनी ढाक ढपली अलाप रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को न जनता की चिंता है, न प्रदेश के मुद्दों की चिंता है। केवल और केवल अपने वर्चस्व के लिए अपने अपने कबीलों को संगठित कर रहे हैं। अजय सिंह का ये प्रयास केवल और केवल अपने गुट को मजबूती देने का है। दतिया में टिकट को लेकर बीजेपी में मचे कोहराम पर अब आलाकमान क्या एक्शन लेगा और कैसे इस कला को शांत करेगा, इस पर सबकी नजर टिकी है, क्योंकि अगर जल्द ही बवाल शांत नहीं किया गया तो कांग्रेस इसका फायदा उठाकर बीजेपी की जीत की उम्मीदें तोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।